आज हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों की जिनकी मिथुन राशि में यदि आपके गुरु बैठे हैं तो वह कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पे क्या कुछ असर देंगे या उसकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज लाएंगे। तो इन्हीं सब बातों पे आज डिटेल में चर्चा करेंगे। कुछ कमियां भी बताऊंगी, कुछ खूबियां भी बताऊंगी और क्या आपको करना चाहिए ये भी बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को अधूरा ना छोड़िएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे है और भी बहुत सारी वीडियो जिससे आप अपने बारे में जान सकते हैं, अपनी राशि के बारे में जान सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप अपने बारे में जान सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जिन व्यक्तियों की मिथुन राशि के अंदर, उनकी कुंडली के अंदर, उनकी जन्म कुंडली की हम बात कर रहे हैं। उनकी जन्म कुंडली के अंदर मिथुन राशि जहाँ पड़ती है वहाँ पर गुरुदेव विराजमान है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही चंचल स्वभाव के हो जाते हैं। जब गुरुदेव मिथुन राशि के अंदर बैठते हैं तो व्यक्ति को एक चंचल स्वभाव दे देते हैं। एकदम से बातों को बोल देना, एकदम से किसी भी बात पे गुस्सा हो जाना और तुरंत ही मान जाना, व्यक्ति का कुछ ऐसा व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति के बोलने में बहुत ही निपुणता आ जाती है। वह अपनी चंचलता का भी कभी प्रदर्शन करता है और कभी अपनी बहुत ही समझदारी वाले बातों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी कर लेता है। आप देखेंगे जिनके मिथुन राशि के अंदर गुरुदेव विराजमान है ना, वह लोग अपने वन लाइन सेंटेंस से लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी कर लेते हैं और कई बार कई लोगों को अपने ऊपर गुस्सा भी दिला देते हैं कि देखिए यह तो हमें ऐसे बोल के चला गया। परंतु उनकी मंशा ऐसी नहीं होती। वह एक नॉर्मली एक बात को बोल देते हैं जो उस सिचुएशन के हिसाब से उन्हें लगती है। कोई मन में किसी बंदे को टारगेट करके वो नहीं बोलते हैं या किसी को स्पेशल टारगेट नहीं करते हैं। यदि वह स्पेशल किसी को टारगेट कर रहे हो ना, तो फिर इनसे बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मिथुन राशि में बैठे गुरुदेव, मैंने बोला ना, बातों में निपुणता से उनसे कोई नहीं जीत सकता। बोलने की क्षमता इतनी अधिक हो जाती है उनकी कि बोलने में भी वह एक तेजी का स्वभाव भी अपनी भाषा में ले आते हैं और कटाक्ष भी अपनी भाषाओं में लाने में नहीं हिचकते हैं। दोनों तरह की भाषा को प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति से उन्हें प्रेम से बात करनी है उनसे प्रेम से बात करेंगे कि इनसे ज्यादा मीठा व्यक्ति तो है ही नहीं। वहां ये अपने गुरु के गुण दिखा देते हैं। जहां इन्हें कटाक्ष करना होता है या कोई हंसी मजाक करना होता है वहां ये अपने बुद्ध के गुण दिखा देते हैं। तो दोनों सा मिश्रित आप इनके अंदर स्वभाव देखते हैं। परंतु ये किसी को दिल से बिल्कुल दिल से, जी हाँ, क्योंकि दिल के होते हैं बड़े ही कोमल। कहीं ना कहीं बुध, मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं हमारे राजकुमार, और गुरुदेव तो गुरुदेव है ही। इनका मन होता है बहुत ही कोमल, सबके लिए भला सोचते हैं। यदि इनका कोई दुश्मन भी हो ना तो भी सोचेंगे अरे इनका तो मैं ये कर दूं, अरे ये ऐसे ठीक हो जाएंगे अगर यह मुझसे राय ले ले तो, अरे मैं इनको ये राय दे दूं तो ये ठीक हो जाएंगे। सबका भला इनके मन में रहता ही रहता है। परंतु कई बार इनको यही चीज कर जाती है बहुत ही नुकसान। जिनको यह मानते हैं अपना, जिनको यह इन्होंने हेल्प करी होती है, कई बार वही इनकी पीठ में भोंक देते हैं छुरी और कर देते हैं इनको घायल। जी हाँ,
जिनको मानते हैं ये अपने मेंटोर, उनके बारे में तो ये कुछ सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनके बारे में कुछ बोले तो यह उनसे लड़ने भिड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। फिर यह भी नहीं सोचते कि हमारी इमेज का क्या होगा, यानी कि किनकी इमेज का, जिनके मिथुन राशि में बैठे हैं गुरुदेव। मैं फिर से आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये लोग मन के बहुत ही अच्छे होते हैं। यदि आप इनके बोलने पे ना जाएं तो आप इनको अगर गहराई से जानना चाहते हैं तो इनके साथ बैठिए, इनकी बातें सुनिए। मैंने कहा ना, ये चंचलता के साथ बहुत ही काम की बातें भी करते हैं। गुरु अपना आशीर्वाद इनके ऊपर बनाए रखते हैं। इनको यही झलक इनके काम में भी इनके देखने को मिलती है। आपको लगेगा यह तो क्या काम करेगा, परंतु जब वह अपने काम में सीरियस होके काम करते हैं ना, तो यह अपने काम में ऐसी ऐसी चीजें निकाल कर लाते हैं ना कि कोई सोच भी नहीं सकता या किसी के बस में भी नहीं होगी, ऐसे काम ये कर लेते हैं। क्योंकि इनके अंदर खूबी होती है अपने से बड़े या अपने से विद्वान लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना और उनसे काम निकलवाना। जी हाँ, उनसे काम निकलवाना। इन्हें कोई चीज नहीं आती होगी ना, तो सीख सीख के उस चीज को कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनको पता है कि नहीं पता है। जैसे कि कोई गृहिणी है, अगर उसे कोई चीज बनानी नहीं आती है और उसे वह चीज बनानी पड़ रही है, तो वह कहीं से देख के या कहीं से सुन के या कहीं से सीख के और साथ ही उसमें अपना फ्लेवर डाल के उस चीज को इतना स्वादिष्ट बना देंगी ना कि आपको लगेगा अरे वाह, इनसे बढ़िया तो कोई बना ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि अपनी जबान ही चलाते हैं बस, जी नहीं, यह अपनी बुद्धि भी बहुत ज्यादा चलाते हैं। सामने वाला सोचेगा भी नहीं, तुरंत यह आइडिया गुरु के आशीर्वाद से उनके दिमाग में कौन जाएगा। ये लोग कब इनको बैकफायर हो जाता है या कब लाइफ में थोड़ा सा पीछे खिसक ही आते हैं, जब ये या तो दूसरों से कंपटीशन में लग जाते हैं या फिर दूसरों को देख के अपनी लाइफ चलाने लग जाते हैं। ऐसे में ये अपने गुण खुद ही पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए इनको किसी से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने दिया है इनको खुद ही बहुत हुनर। और यदि ये किसी से कंपैरिजन करते हैं तभी ये लाइफ में मुश्किलों में घिर जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। तो ये जो काम कर रहे होते हैं ना, उसी में ही ये फिर पीछे रह जाते हैं। या फिर थोड़ी सी इनमें होती है दिखावे की आदत। कोई चीज इन्होंने अचीव कर ली है तो उसका इतना शो ऑफ कई बार कर देते हैं कि लोगों की नजरों में आ जाते हैं और फिर लोग इनकी काट करने में लग जाते हैं। यदि ऐसा किसी व्यक्ति के साथ हुआ है जो मिथुन राशि का है और उसके गुरुदेव विराजमान है मिथुन राशि में, तो कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। लोग इनको नीचे खींच के पटक देते हैं और इन्हें कभी कभी ये लगता है कि हमारी लाइफ तो फिर से आ गई है शून्य पे, फिर से हमें 1 2 3 करके ऊपर चढ़ना होगा। ये इनकी लाइफ का एक चक्र सा बना रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए इन्हें एक तो ज्यादा किसी के आगे अपनी बातों का शो ऑफ भी नहीं करना चाहिए और अपनी बातें किसी को बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बह जाते हैं भावनाओं में और अपनी बातों को एक एक करके सबको बता देते हैं बहुत ही विस्तार में। और ये कहना गलत नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के भी बता देते हैं। तो इनको थोड़ा सा अपने राज को राज ही रहने देना चाहिए, वही ही ठीक रहेगा इनके लिए भी और इनके आने वाले फ्यूचर के लिए भी। यह लोग अपनी ही मेहनत से आगे बढ़ते हैं। इनका बचपन भी में भी इनका ठीक ठाक रहता है, परंतु मैं ये नहीं कहूंगी कि इनके बहुत से राजसी ठाट होते हैं। इनका बचपन नॉर्मल ही व्यतीत होता है, परंतु गुरुदेव इनको एक बहुत ही हिम्मत देते हैं जिसके सहारे ये अपने आप को लोगों में स्टैंड रखने के लिए, लोगों में काबिल बनाने के लिए इनके अंदर एक अजीब सा
टैलेंट कहें या अपना टैलेंट कहें, अजीब सा टैलेंट कहना ठीक नहीं होगा, अपना टैलेंट कहना ठीक होगा। अपना टैलेंट इनके अंदर ये डेवलप करते हैं और उससे ही ये अपने आप को स्टैंड करते हैं और अपने लिए प्रसिद्धि खुद कमाते हैं, खुद अपनी जगह बनाते हैं समाज में, खुद अपने लिए सब कुछ करने में विश्वास रखते हैं। और ऐसा नहीं है इनको कामयाबी नहीं मिलती, हाँ इनको ठोकरें भी खानी पड़ती है, परंतु गुरुदेव सिखाते हैं तो देते भी हैं। वह ये नहीं कहते कि इनको कच्चा पक्का सा है, इनको एकदम बिल्कुल 1 से लेकर 10 तक बिल्कुल अच्छे से सिखा देते हैं। और फिर जब ये उठ के खड़े होते हैं ठोकरों के बाद, तो इनका कोई मुकाबला नहीं होता है। ये हर मुश्किल का सामना करने के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि लाइफ में इन्हें मिली होती है बहुत ही ठोकरें और धोखा। अब बात करते हैं इनके जीवन साथी की। देखिए, जीवन साथी के साथ इनको थोड़ी सी आती है दिक्कत, क्योंकि ये कहने वाले हैं अपनी बात को सही, और दूसरे की बात में अगर कोई त्रुटि है तो उसको कहने से नहीं आएंगे ये बाज। तो इसीलिए सही को सही, गलत को गलत ज़रूर कहेंगे, क्योंकि ये बनते हैं थोड़े से न्यायप्रिय और होते भी हैं। जो बात सही है वह सही है, परंतु कभी कभी ये अपनी बातों को बिल्कुल सही साबित करने की कोशिश करते हैं। यह थोड़ी सी इनको अपने में सुधार लाना चाहिए। कई बार सामने वाले की भी सुन लेनी चाहिए, कई बार जीवन साथी की भी सुन लेनी चाहिए कि वह ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो इसीलिए, और ऐसा नहीं है, यदि ये थोड़े से शांत हो जाते हैं 2 मिनट बाद ही ऐसे गुस्सा इनका छू मंतर होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे गुस्सा आया ही नहीं है। फिर से ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल अपने जीवन साथी के साथ, बिल्कुल जैसे मरने की कस्में खा लेंगे, जीने के वादे कर लेंगे। ऐसा ही होता है इनके साथ। तो ये दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं। आपको यदि इनसे कोई काम करवाना है तो बस आपको करनी है थोड़ी सी प्यार से बात इनसे, और फिर देखिए आपके होते चले जाएंगे फटाफट काम। यह वह लोग हैं जो हमेशा साथ निभाते हैं, आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। परंतु आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, आपको इनकी भावनाओं की कदर करनी है, या ये भी कह सकते हैं कि आप इनकी ईगो ना हर्ट कीजिए, नहीं तो यह आपको छोड़ने वाले नहीं है। जब इनका मौका लगेगा तभी आपको बता देंगे कि हम कौन हैं। तो इसीलिए, और जब तक शांत बैठे हैं तब तक शांत ही रहते हैं। तो मैं फिर से यही कहूंगी कि गुरु की भावनाओं और मन की चंचलता के साथ इनका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं ये, और बहुत ही सरल जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है और किसी पे बातें अप्लाई हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी और भी वीडियो है राशि में बैठे हुए ग्रहों की, राशि की और अन्य ग्रहों की, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें आप। धन्यवाद।